सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 24 जून आषाढ़ के पहले सोमवार के उपाय। एक बेलपत्र और एक लोटा जल आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सोमवार के दिन सुबह सुबह प्रातः ही इस उपाय को कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। कैसे करना है ये उपाय बताएंगे आज के आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो वह इस वीडियो को देखकर उस दुख और परेशानी का हल निकाल सके। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके घर में जो भी बेलपत्र हुए उस बेलपत्र को अपने हाथ के ऊपर रखिए। जैसे कि ये आपका हाथ है। अब इस हाथ के ऊपर आपको उस बेलपत्र को रखना है। अब इस बेलपत्र को रखकर इसके ऊपर रखना है आपको एक कलश जल। एक कलश में जल भरकर उस जल को इस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। अब इस बेलपत्र को आपको और जो कलश है जो आपके हाथ के ऊपर है, इन दोनों को आपको आपके पूरे घर के अंदर घुमाना है। घुमाने से तात्पर्य ये हुआ, जो आपका घर है उस घर के प्रत्येक स्थान पर लेके जाना है। जैसे ये आपका घर है, आपने यहाँ पर इस जगह पर आप खड़े हो और आपके हाथ पर बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित, बेलपत्र के ऊपर जल भरकर कलश रख लिया। अब आप यहाँ से चलना प्रारंभ करोगे और आपके पूरे घर के अंदर घूमते हुए वापस उसी स्थान पर आ जाओगे। उस स्थान पर आकर फिर आपको यहाँ से घर से बाहर निकलना है और शिव जी के मंदिर में जाना है। अब शिव जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए, किनका नाम लेते हुए? तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि आपकी इच्छा संतान प्राप्ति की है तो कीजिए ये उपाय, यदि धन प्राप्ति की है तो कीजिए उपाय। आपके घर में यदि कोई समस्या है तो उसके लिए भी कीजिए इस उपाय को। शिव मंदिर में आके सबसे पहले कलश को उल्टे हाथ में ले लेना, सीधे हाथ से कलश को उल्टे हाथ में ले लेना। जब तक मंदिर नहीं पहुंचोगे तब तक इस कलश को अपने हाथ के ऊपर, इस कलश को बेलपत्र के ऊपर ही रखना है। मंदिर में पहुंचते ही कलश को उल्टे हाथ में ले लेना। फिर जो आपके हाथ में, सीधे हाथ में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जहाँ से जल बहकर गिरता है उसी तरफ रखना। और फिर आपको जो कलश है उस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़कर तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले जल समर्पित करना है इसी बेलपत्र के ऊपर। और ये माता अशोक सुंदरी पे जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित करना है वहीं पर धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए बिना जल की धार को तोड़े इस जल को लेकर चले जाइए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। सोमवार के दिन सुबह सुबह जिस भी कामना से आप ये उपाय करोगे, आपकी वो मनोकामना शीघ्र और अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। केवल एक ही सोमवार आप ये उपाय आपको ये उपाय करना है। यदि एक सोमवार में आपकी ये कामना पूर्ण ना हो तो फिर आप 3 सोमवार लगातार इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। एक बेलपत्र और साथ में उस बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल। तो एक कलश जल, सारी समस्याओं का हल। दूसरा उपाय, दूसरा जो उपाय है, सोमवार के दिन आपको रोग मुक्ति के लिए भगवान कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कीजिए और जल समर्पित करने के बाद में उस जल का आचमन कर लीजिए। जो भी रोग हो आपके जीवन में, जो भी तकलीफ होगी आपके जीवन में या शरीर में, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी यदि आप एक कलश जल समर्पित करके उस जल का आचमन करते हो भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तीसरा उपाय, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको 2 पुष्प लेने हैं। अब ये 2 पुष्प कौन से वाले लोगे आप? ये जो पुष्प लोगे आप, ये पुष्प लोगे धतूरे के। धतूरा बनने से पहले फूल खिलता है। अब उस फूल को आपको लेना है। सबसे पहला जो पुष्प आपको समर्पित करना है, और ये उपाय भी आपको सुबह ही करना है। सुबह के समय आपको करना है इस उपाय को सोमवार के दिन। क्या करना है? सबसे पहले तो आपकी मनोकामना बोलते हुए जो धतूरे का एक पुष्प है उस पुष्प को यहाँ पर समर्पित कर देना है। अब पुष्प समर्पित करते समय जो फूल वाला भाग है वो शिव जी की तरफ रखना, और जो डंडी वाला भाग है वो शिव जी के विपरीत में, यानी जहाँ से जल बहकर गिरता है इस तरफ रखना। इस प्रकार से इस पुष्प को आपको समर्पित करना है।
पुष्प समर्पित करके आपकी मनोकामना बोल देनी है। इसके बाद में आपको दूसरा जो पुष्प है आपके हाथ में, उस पुष्प को समर्पित करना है और उस पुष्प को समर्पित करते समय जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, किसी भी दिशा से समर्पित कर रहे हो, पुष्प की डंडी आपको आपकी तरफ रखनी है। वैसे तो दक्षिण दिशा से समर्पित करो तो ज़्यादा अच्छा है। दक्षिण दिशा में जाकर पुष्प की डंडी आपकी तरफ रखनी है और पुष्प की डंडी आपकी आपकी तरफ रखकर इस प्रकार से इस पुष्प को समर्पित कर देना है। फूल वाला भाग आपके विपरीत में हो। दूसरी दूसरी बात, आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलकर आप आपकी मनोकामना बोलकर ये पुष्प समर्पित कर दीजिए। धतूरे का ये एक पुष्प, दो पुष्प, जो एक आपने चरणों पर समर्पित करा है, दूसरा पुष्प शिव जी पर समर्पित करा है, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे भगवान शंकर। अगला जो उपाय है वो इसी धतूरे के पुष्प से, जो धतूरे का पुष्प जिस वृक्ष में आता है उसी वृक्ष से संबंधित है। क्या करना है इसमें आपको, धतूरे के वृक्ष की, यानी कि जो धतूरे का पौधा होता है उस पौधे की आपको कुल 11 पत्तियां लेनी है। कितनी पत्तियां लेनी है? 11 पत्तियां लेनी है। ये 11 पत्तियां लेकर प्रत्येक पत्ती पर आपको चंदन से ओम लिखना है। क्या लिखना है? चंदन से ओम लिखना है। कोई सा भी चंदन हो आपके पास में, और उन 11 पत्तियों को एक साथ लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर सोमवार के दिन प्रदोष काल में, कब? प्रदोष काल में आपकी मनोकामना बोलते हुए यदि ये धतूरे की 11 पत्तियां आपने समर्पित कर दी, धतूरे के पौधे की आपने 11 पत्तियां समर्पित कर दी, तो आपकी जो भी कामना है वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति की है तो एक बार 11 पत्तियों वाला धतूरे के पौधे का ये उपाय अवश्य ही करके देखिए। आपका जीवन सफल होगा और जो आपकी कामना कई वर्षों से रुकी हुई है वह भी पूर्ण अवश्य ही होगी। तो ये थे सोमवार को किए जाने वाले उपाय। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर